हेलो दोस्तों, आज की कहानी है यमराज और यमदूत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपने दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपने दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उस औरत का प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी तथा वो रो रही थी। यमदूत ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत के 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है। तुम सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी नहीं आ जाती तब तक तुमको मृत्युलोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वीलोक पर आ गया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत काँप रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दे दिया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया। तब युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे, कहाँ है कंबल? तब युवक ने कहा कि कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। यह सुनते ही वह औरत अपने पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि यह कंबल मेरे बच्चों के लिए था, उन्हें ठंड लग रही है। उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता है? मैं तो खुद यमदूत हूँ। उसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूता सीलने का काम करने लगा। एक बार वह यमदूत बहुत बढ़िया चप्पल बनाया। तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है
कि इस राज्य में चप्पल सिर्फ मरने वालों के लिए ही बनाया जाता है। थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और उस यमदूत से बोला कि एक राजा का देहावसान हो गया है, उसके लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत तो पहले से ही चप्पल बनाकर रखा हुआ था। यह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफ़ी महंगी थी। उस गाड़ी से 2 लड़कियां तथा एक औरत बाहर निकलती है। वह यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनके माँ के प्राण में हरण करने गया था। उस समय यह दोनों रो रही थी। वह यमदूत उस औरत से पूछता है कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है। बचपन में ही इनकी माँ का देहावसान हो गया था। उसके बाद ये अनाथ आश्रम रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का तो है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इनके लिए ही मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐश की जिंदगी जी रही है। उसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है उसमें कहीं न कहीं आपके लिए भला छुपा हुआ होता है। इस कहानी में ही देखिए, यदि उस औरत का प्राण हरण न होता तो वह दोनों बच्चियां अनाथ आश्रम में न पहुंचती। यदि वे दोनों अनाथ आश्रम में न पहुंचती तो वह औरत उन दोनों बच्चियों को गोद न लेती। इसलिए सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होना आवश्यक है। जो कुछ आपको मिलना होता है वो सब निर्धारित समय पर आपको मिल जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ जो भी करता है उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छुपी रहती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और साथ में दिए हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।